हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बार फिर से बायो का पोर्शन देखते हैं। पार्ट सेकेंड, लाइफ प्रोसेस का पार्ट सेकेंड है। हम लोगों ने उसमें देखा था न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक तीनों हो गया था। अब न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ में होलोजोइक होता है, कुछ में सेप्रोफिटिक होता है, कुछ पैरासिटिक होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लेस इन अ किंगडम फाइलम प्रोटिस्टा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा इज होलोजोइक। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स डायरेक्ट इंगल्फ फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डायरेक्ट इंगल्फ फूड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें 2-3 पॉइंट हैं, वो ध्यान देने वाली बातें हैं। अमीबा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मीन्स सेल फीडिंग। सेल के द्वारा क्या किया जाता है? फीड मीन्स खाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं कोई अमीबा है, उस फूड पार्टिकल उसको सेल के थ्रू ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही उसको क्या करेगा? ईट करेगा। कैसे नेचर का होता है? फाइगोसाइटोसिस, यानी इंगल्फ करता है सेल के थ्रू। वैसे हमारे बॉडी में भी कुछ सेल्स हैं जो फाइगोसिटिक नेचर के होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी क्या करता है? फॉरेन मटेरियल को क्या करता है? इंगल्फ करने का फंक्शन करता है, या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो। इट इन्वॉल्व इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एग्जेशन। इसमें क्या क्या होता है? इंजेशन यानी फूड को इंगल्फ करना, उसके बाद डाइजेस्ट करना, डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट करना, उसका क्या? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, स्टोर करना, उसको प्रोटोप्लाज्म में मिक्स करना, उसके लास्ट में क्या है? इगेशन। अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव फ्रॉम द बॉडी, यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करना? रिमूव करना। क्या कहलाता है? इगेशन। अमीबा इंगेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज स्यूडोपोडिया। अमीबा में जो फूड का फूड इंगेस्ट करता है, यानी बॉडी के अंदर लेता है, ऑब्टेन करता है, किसके थ्रू? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज स्यूडोपोडिया। यहाँ पे देख रहे हैं अमीबा, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। एक और स्यूडोपोडिया का फंक्शन होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अमीबा में लोकोमोशन किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू। स्यूडोपोडिया इन कैप्चर फूड एंड देन इट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टेड एंजाइम। अमीबा में देख रहे हैं फूड, यहाँ फूड पार्टिकल अमीबा क्या किया? आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इसमें अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसा किया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्यूडोपोडिया बनाया। स्यूडोपोडिया बनने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं फूड पार्टिकल अंदर आ गया और ये दोनों क्या हो गए? आपस में कनेक्ट हो गए और यहाँ पे वैक्यूल बन गया, जिसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। अगर वाटर होता तो उसको सैप वैक्यूल। उसके बाद यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे एक टर्म आया एंजाइम। व्हाट इज एंजाइम? अ सबस्टेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वह सबस्टेंस होता है जो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज ए सबस्टेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है और बढ़ाता है। वैसे ही कैटलिस्ट जो होता है बायो कैटलिस्ट है। इसको एंजाइम को बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करता है, प्लांट हो या एनिमल। एक रेगुलेट द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विदाउट इटसेल्फ बीइंग अल्टर्न इन द प्रोसेस। उसमें बिना भाग लिए ही उसको क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, यानी लास्ट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें एंजाइम नहीं दिखेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए एंजाइम है और कोई सबस्टेंस है, रिएक्शन हो रहा है, तो इससे क्या करेगा? इससे तो मिल जाएगा। मिलने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा कोई पार्टिकल बन जाएगा। उसके बाद एंजाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। यानी एंजाइम क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है कि जल्दी से रिएक्शन, उसको शेप को घटा दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, रिएक्शन जल्दी हो। उसके बाद एंजाइम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यानी एंजाइम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। हम नेक्स्ट रीडिंग इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है? ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी फूड को डायरेक्ट इंगल्फ करता है। ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मैंने यहाँ पे डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम ड्रा किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? माउथ है, जहाँ से फूड को इंगल्फ किया जाता है। माउथ के बाद यहाँ पे
ऐसे ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जिसको बकल कैविटी या माउथ कैविटी बोलते हैं। माउथ कैविटी के बाद ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर ओसियोफेगस। ओसियोफेगस के बाद क्या होता है, स्टोमक। स्टोमक यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लीवर दिखाया गया है। लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड कौन सा है, लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। और उसमें यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। गाल ब्लैडर में बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। फार्मेशन ऑफ बाइल जूस इन लीवर एंड स्टोर गाल ब्लैडर। बाइल जूस का फार्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में। स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में। और स्टोमक के बाद यहाँ पे स्टोमक का शेप जे शेप होता है। यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलाने वाले पार्ट को डियोडिनम। यहाँ पे एक स्टोमक के नीचे एक और ग्लैंड है, पैनक्रियाज, जिसको मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आगे ग्लैंड वाले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन का ये डायग्राम अगर पूछेगा एग्जाम में तो ये डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे लीवर में जो लीवर में बाइल जूस का पीएच होता है, जब लीवर में बाइल जूस बनता है तो वहाँ पे पीएच होता है 8.6। कितना होता है, 8.6। वहीं बाइल जूस जब गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो उसका पीएच कम हो जाता है, 7.6 हो जाता है। लीवर का वेट होता है 1.5 kg होता है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग देख लिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट एसोसिएटेड ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन और माउथ, ओसिफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती हैं। उससे जुड़ी ग्लैंड्स भी क्या करती हैं, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन हो गए, माउथ, ओसिफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। याद रखने का तरीका है मोसला। ये ट्रिक्स है MOSSLA, मोसला। मोसला में M से माउथ, O से ओसिफेगस, S से स्टोमक, S से स्मॉल इंटेस्टाइन, L से लार्ज इंटेस्टाइन, A से एनस। हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है माउथ। व्हाट इज माउथ, इट इज अ स्पेशल ऑर्गन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। या फूड के डाइजेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है। इट कंटेन टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड। क्या क्या होता है माउथ में, टीथ होता है, टंग्स होता है, सलेवरी ग्लैंड। टीथ चेविंग एंड क्रशिंग द फूड। टीथ क्या करता है, फूड को चेविंग करता है और फूड को क्रशिंग करने का काम करता है, यानी बोलस नेचर को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। टंग जो है इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। सपोज दैट कोई मान लीजिए हमारी क्या है, टंग है। सपोज दैट एक टंग है। टंग क्या करता है, हमें टेस्ट इंडिकेट कराता है कि कौन सा टेस्ट है। जैसे अगर कोई स्वीट है तो स्वीट का टेस्ट कहाँ होता है, टंग के फ्रंट पार्ट से। और उसके बाद साल्टी का टेस्ट इस पार्ट से, और सावर का टेस्ट इस पार्ट से, और बीटर का टेस्ट ऐसे यहाँ से। यानी यहाँ से हो गया स्वीट ऊपर वाले पार्ट से, टंग के ऊपर वाले पार्ट से यहाँ से क्या होता है, हमें साल्टी टेस्ट। और नीचे वाला पार्ट जो हो गया वो हमें बताता है सावर टेस्ट। और यहाँ पे बीच में जो यहाँ लास्ट वाला यहाँ पे बीटर टेस्ट। यानी टेस्ट जो हमारे टेस्ट बड होते हैं टंग पे, वो हमें टेस्ट बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कैसे टेस्ट का है। ठीक है, वहाँ पे है टीथ चेविंग एंड क्रशिंग द फूड। मैमेलियन है 3 टाइप टीथ। मैमेलियन में कितने टाइप के टीथ होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन, मोनोडोन, डाइफियोडोन और हेटेरोडोन। मोनोडोन क्या होता है, जीवन में जो दांत एक बार क्या हो, यहाँ पे मोनोडोन नहीं रहेगा, थेकोडोन रहेगा। थेकोडोन, डाइफियोडोन और हेटेरोडोन। थेकोडोन क्या होता है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे जॉ में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। सपोज दैट एक टीथ है, टीथ का जितना पार्ट ऊपर होता है उसका
उसका लगभग में डबल पार्ट नीचे होता है। तो यानी टीथ क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं हमारे जॉ में, उसको बोलते हैं थेकोडोंट। डाइफियोडोंट मीन्स होता है द्विबार दंत, 2 बार जमते हैं। जो मैमेलियन के टीथ होते हैं जीवन में 2 बार जमते हैं। उसके बाद है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मीन्स मेरे टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमन बीइंग में ना। लेकिन जो व्हेल है, व्हेल भी एक मैमेलियन है, इसका टीथ जो होता है मोनोडोंट होता है, एक बार ही जीवन में जमता है। ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोडोंट टीथ आर 4 टाइप: इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हेट्रोडोंट के बेस पे मैमेलियन के टीथ कितने टाइप के हो गए, यानी ह्यूमन बीइंग के टीथ कितने टाइप के हो गए, 4: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एडल्ट टीथ फार्मूला है 21 23 अपॉन 21 23 मल्टीप्लाई 2 16 16 कितने हो जाएंगे, 32। यानी 21 23 में अगर 2 से हम गुना कर देते हैं तो टोटल कितने टीथ हो जाएंगे, 32। वहीं अगर मिल्क टीथ का फार्मूला पूछ देगा क्वेश्चन पेपर में, तो मिल्क टीथ का क्या होता है, 21 02 21 02, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, पर और नीचे कितने जाएंगे, 10 10 20। यानी मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20, और परमानेंट टीथ कितने हो गए, 12। यानी 32 में से 20 हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 12। यानी परमानेंट टीथ कितने हो गए, 12। मिल्क टीथ कितने हो गए, इतने हो गए, टोटल इतने होते हैं। तो यानी ये क्वेश्चन ये है कि मिल्क टीथ में कौन से टीथ नहीं होते हैं, तो कौन से नहीं होते हैं, प्री मोलर। यहाँ देख रहे हैं 0 0 है। यहाँ पे एक टर्म और आया था सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा का सिक्रेशन करता है। सलाइवा वेट द फूड इन माउथ टू सॉलो इजली। सलाइवा क्या करता है, माउथ में जो फूड आता है उसको वेटी बनाता है, मतलब गीला करता है, और ताकि फूड अच्छे से सॉल्व हो सके, हम निगल सके। सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट एंजाइम। सलेवरी ग्लैंड एंजाइम सेक्रेट करते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज एमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज और टाइलिन। एमाइलेज का पीएच होता है 6.7 होता है। 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में 3 पेयर होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। 3 पेयर होंगे। 1 पेयर ये होता है, 1 पेयर। टोटल सलेवरी ग्लैंड कितने हो गए, 3 पेयर। पैरोटिड जो होता है हमारे ईयर के नीचे, कान के नीचे होता है, जो कभी कभी फूल जाता है, जिसके लिए हम वहाँ पे गर्म पट्टी का यूज करते हैं। और इसी ग्लैंड के फूलने से क्या होता है, मम्फ होता है, जिसको गलछुआ रोग बोलते हैं। यानी कौन सी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है, सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड के पैरोटिड में। पैरोटिड हो गया, सब मैंडिबुलर हो गया और मैंडिबुलर।